श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 12 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। हम जिस उपाय को आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह 12 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 12 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी कि शुक्रवार के दिन इस एक सफेद फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक सफेद फूल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 12 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक सफेद फूल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सफेद फूल वाला उपाय शुक्रवार सप्तमी दिन पर शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। देखिए, आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में व्यापार को बढ़ाने वाले होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने वाले होंगे, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने वाले होंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बता दिया है और कई पत्रों के माध्यम से
जब कोई व्यक्ति सारे उपाय करके परेशान हो गए लेकिन उनकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो गुरुजी ने पत्र के माध्यम से यह बताया है कि इस उपाय को करने के बाद उनकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह परिपूर्ण होती है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक लूटा जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है और यह जल विशेषकर आपको अपने घर से लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक चम्मच या फिर आधा चम्मच चीनी लेनी है या फिर आपको मिश्री लेनी है। अगर आपके पास शुद्ध चीनी है तो आपको चीनी लेनी है और यदि आपके पास मिश्री है तो आपको मिश्री लेनी है। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुए बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, आपको यह जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के सीधे पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप जो सबसे पहले तो अपने साथ चीनी लेकर के गए थे, इस चीनी को आपको जो आपके पास एक लोटा जल है उसमें मिला लेना है, या फिर यदि आप मिश्री लेकर के गए हैं तो उसे आपको इस जल के अंदर मिला लेना है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर के गए थे इसे भी आपको इसी पात्र के अंदर डाल लेना है। अब देखिए, आपको इस प्रकार से एक लोटे जल का मिश्रण तैयार कर लेना है। अब इस जल के मिश्रण को आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और लगातार आपको रामेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाना है। देखिए, यह उपाय इसीलिए खास है। अगर आप रामेश महादेव का नाम स्मरण नहीं करेंगे तो फिर आपकी मनोकामना परिपूर्ण होने में समय लग सकता है, या फिर हो सकता है आपकी मनोकामना परिपूर्ण ना हो। पूज्य गुरुजी जो भी उपाय बताएं उसको आप अक्षरशः वैसा ही किया करें जो भी वह बताते हैं। जिस नाम का भी स्मरण करने के लिए कहे उसी नाम का आपको स्मरण करना है। जिस जगह बेलपत्र समर्पित करने के लिए कहे उसी जगह बेलपत्र समर्पित करनी है। पूरे उपाय को आपको उसी प्रकार से करना है जैसे गुरुजी बताते हैं। तो आपको यह जो एक लौटा जल है इसे समर्पित कर देना है और आपको रामेश्वर महादेव का लगातार स्मरण करते जाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि यह जो बेलपत्र हैं, एक लोटे जल में आपने जो बेलपत्र डाली थी उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करनी है। सबसे आखिर में जब आप यह पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे तो उस पात्र के अंदर जो बेलपत्र बचेगी उसे आपको अपने सीधे हाथ से निकाल लेनी है और उसे अपने हाथ में आपको रखनी है। अब पुनः आपको रामेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। आपको जो भी मनोकामना है, चाहे व्यापार के लिए आपकी मनोकामना नौकरी को लेकर हो, धन प्राप्ति को लेकर हो, मनोकामना यदि आपकी किसी भी प्रकार की हो, उस मनोकामना की परिपूर्ति के लिए आपको रामेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर यह एक बेलपत्र भी आपको अंत में शिवलिंग पर अपने हाथ से समर्पित कर देनी है। बस आपको ध्यान रखना है, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करनी है। इसके बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। यह उपाय गुरुजी ने बताया है। आप यदि शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपके लिए उपाय बहुत ही खास और विशेष होने वाला है और रामेश्वर महादेव की कृपा से आपकी जो मनोकामना है वह बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए, अगर आप पहला उपाय नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इसके स्थान पर यह दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है, तांबे के पात्र के अंदर अपने किचन से। फिर इसी के साथ में आपको मात्र एक सफेद रंग का पुष्प लेना है। अब देखिए, सबसे आखिर में आपको लेना है एक कमलगट्टा। कमलगट्टा धन को आकर्षित करने के लिए सबसे अधिक उत्तम होता है, धन की वृद्धि के लिए सबसे अधिक उत्तम होता है। अब देखिए, आपको मात्र जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के सिद्ध पहुंचना है। भगवान शिव के मंदिर में यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो कमलगट्टा लेकर के आए हैं उसे आपको इस एक लोटे जल में डाल देना है और आपको
ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर आप जो एक सफेद रंग का पुष्प लेकर के आए हैं, उस फूल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। यह फूल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपने जो कमल गट्टे वाला जल तैयार किया है, उस जल को धीरे धीरे इसी फूल के ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको सिर्फ और सिर्फ फूल के ऊपर ही समर्पित करना है। आपने जो फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है, उसी फूल के ऊपर आपको यह जल अर्पित करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है, उसे परिपूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शुक्रवार के दिन जो भी व्यक्ति यह सफेद रंग के फूल वाला उपाय कर लेता है, तो उसकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है, वह महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो इन दोनों उपायों में से आप कोई भी एक उपाय अवश्य ही करिएगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी विशेषक रोग मुक्ति के लिए है, बीमारी को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। यह उपाय भी आपको विशेषकर शुक्रवार के दिन ही करना है और शुक्रवार के दिन आपको शाम को प्रदोष काल के समय में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। प्रदोष काल का जो समय है, वह सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है, सूर्यास्त के 35 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि जो 1.5 घंटे का समय होता है, इस समय में ही आपको यह उपाय करना है। अब देखिए दोस्तों, बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद आपको कम से 108 बार या फिर 11 बार आपको महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है। आपको ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में वंदना मृत्युमक्ष यमामताम इस मंत्र का आपको जाप करना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि शुक्रवार के दिन अगर आप यह नियम इस प्रकार से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कर लेते हैं या फिर आप कुछ दिन लगातार इस उपाय को कर लेते हैं, तो आपकी जो बड़ी से बड़ी व महादेव की कृपा से निश्चित ही समाप्त हो जाती है। आपके शरीर से जो भारी से भारी रोग हैं, वह भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको सुंदर सा उपाय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इस शुक्रवार के दिन अपने रोगों से मुक्ति के लिए अवश्य करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।